हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बदुआ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वह बहुत एक सच्ची घटना एक हकीकत है। मैं छोटी थी उस समय की बात है कि हमारे घर में एक औरत आई। वह मेरी मम्मी के पास बैठकर बातें करने लगी। मैं उस समय वहां पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। बातों बातों में उसने अपने रिश्तेदारी की एक घटना के बारे में मेरी मम्मी को बताया। उसने जो घटना मेरी मम्मी को बताई वह इस प्रकार। एक औरत के बेटे या बेटी किसी की शादी थी। रस्म के हिसाब से उसे अपने मायके जाकर भात नौतान था, जिससे उसके मायके से विवाह में उसके भाई और भतीजे से भात भरने के लिए आए। लेकिन उस औरत के अपना कोई सगा भाई नहीं था। उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। उसके पिता की जितनी भी जमीन जायदाद थी उसे उसके काका चाचा ताऊ सबने ले लिया था। उस जमीन जायदाद लेने के बाद उन लोगों ने कभी उस औरत को सूद तक के नहीं ली। वहाँ औरत वहां पर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन ससुराल में सबके कहने पर और यह सोच कर कि वह औरत अपने मायके गई, उसे सोचा ताऊ के पास उसके पिता के ही जमीने मालिक बन बैठे हैं, उनके यहाँ भात भरने जरूर आएंगे। डरते हुए भी न जाने कितने दिनों के बाद वह अपने मायके गई। जैसे ही वहां पर पहुंची तो किसी ने उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। वह अपने साथ भात नौतने के लिए लाई एक पोटली, जिसे फुलोड़ी कहा जाता है, उसे उसने जैसे ही घर पर जाकर रखा तो उसके भाई भाई भतीजे ने उसे गलत तरीके से बातचीत की और उसकी भी ग्लोरी यानी पोटली को उठाकर बाहर फेंक दिया और बस बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। वह औरत वापस अपने जोड़ी यानी पोटली लेकर रोते हुए वहां से आ गई। वह गांव के बीचों बीच एक चौपाल बना हुआ था। उस चौपाल पर बैठकर रोने लगी और पिता को याद करने लगी, भगवान को कोसने लगी और उसने यह दिया दिन क्यों दिखाया। उसको रोते देख आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। बस वही उसकी पुकार सुनकर शायद भगवान को भी उस पर थोड़ा रहम आ गया। तभी अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस पोटली में से एक खाने की चीज उठाकर ले गया। यह देखकर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, बेटी, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। देखो, खुद उसने एक कौवा जो तुम्हारा जो तुम्हारी थोड़ी यानी पोटली में से खाने की एक पूरी उठा कर ले गया। अब तुम वापस जाओ। और फिर उस औरत ने दुखी मन से अपने चाचा ताऊ सबको जमीन में से मिट्टी उठा कर उनकी तरफ फेंकते हुए बदवा दी। आज ऐसे वक्त पर किसी ने मेरी थोड़ी यानी पोटली में नहीं थामी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मेरे पिता की जमीन जायदाद खाने वालों को मैं बदुआ देती हूँ कि उन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा ना हो, उनका सत्यानाश हो, कभी उनके साथ कुछ अच्छा ना हो। यह कहकर वह बहुत दुखी मन से वापस अपने ससुराल लौट गई। उस औरत को बदुआ देने के कुछ महीनों के अंदर ही उसके चाचा ताऊ के जो कमाने वाले लड़के थे वह एक एक करके अचानक मौत के मुंह में चले गए। यह देखकर गांव के लोगों ने कहा कि यह उस बहन के साथ किए गए व्यवहार और उसकी बदुआ का असर है। मैं नहीं जानती आगे इसमें क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना पता चला कि हमें किसी इंसान की बदुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिल से निकली हुई बदुआ इंसान की तकदीर बदल देती है और दिल से निकली हुई बदुआ खुदा को आसमान को भी चीर देती है। यह सच्ची घटना पर आधारित रचना है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।